जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट जो आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब होगी भर्ती पूरी, 30,000 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, नए नियमों के साथ में, नए दिशा निर्देशों के साथ में होगी भर्ती पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। ये जो परीक्षा है ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, लॉटरी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा और जो भी नए नियम इसमें लागू होंगे उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। जो न्यू अपडेट सामने आई है वो अपडेट भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो भी अपडेट आई है उसको भी देख लेते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 अब होगी भर्ती पूरी, 30,000 पदों पर बिना परीक्षा सीधी लॉटरी से होगा चयन, नए नियमों से होगी भर्ती। और इसमें जो योग्यता है वो कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर योग्यता बताओ। तो योग्यता तो अनपढ़ भी इसमें फॉर्म भर सकता है। क्या कर सकता है? अनपढ़ भी फॉर्म भर सकता है। 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, जो भी वो भर दो फार्म की दिक्कत आएगी। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन आपके पास में क्या होना चाहिए? अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र। और वो जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो तुम्हारा किससे होना चाहिए? सब नगर निकायों से, नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से, नगर परिषदों से है तो सोने में सुहागा है। ठीक है जी। बाकी साहब सबको ही चालना चाहिए कि तो भाई अभी नोटिस नहीं आया है, नया नोटिस जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, कि भाई सबका चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो पुरानी बातें हैं कि भाई नगर निकायों का चल रहा था, लेकिन नगर निकायों का चल रहा था इसी वजह से तो मुद्दा उठा था, तभी तो इस भर्ती को रद्द किया गया था। नगर निकायों से भी कितने बन पाएंगे? जो लोग प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं, एजेंसियों के माध्यम से काम करते हैं, काम तो सफाई का ही कर रहे हैं, लेकिन वो नगर निकायों में ना करके किसी और संस्थाओं में लगे हुए हैं, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं हुआ। इस वजह से तो इस भर्ती में अड़चने आ रही थी, इसी वजह से तो आक्रोश हुआ था युवाओं में, तभी तो जाकर के ये बार बार भर्ती रद्द हो रही है, बार बार इसको विड्रॉ किया जा रहा है। इन्हीं कारणों को लेकर के ये समस्याएं आ रही है। नहीं तो अब से पहले कौन हो जाती कि भर्ती पूरी हो जाती ना, पिछली सरकारी करवा देती। लेकिन बस यही तो समस्या आ जाए इसी बीच बीच में। तो इसमें सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसके ऊपर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई। ठीक है, इसके ऊपर जब नोटिस जारी होगा तो हम आपको बता देंगे और सारी चीजें साझा हो जाएगी। अब तो कुछ ना कुछ सरल ही करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। और ये जो भर्ती थी इसका पहले जो मुद्दा उठा था वो इसमें बोला गया था कि 20 दिसंबर के बाद कर देंगे शुरू, लेकिन अभी तक नहीं है। ये सफाई कर्मचारी भर्ती विड्रॉ, नगर निगम में 296 पद के लिए आए थे 4710 आवेदन। मंत्री बोले कि 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से नए नियमों में बदलाव करके निकालेंगे भर्ती, लॉटरी से करेंगे चयन। आया था ये खबर, हमने आपको अच्छी प्रकार से समझाई थी। तो 20 दिसंबर से शुरू कर देंगे, 20 जनवरी आबान चाली गुरुदेव। अभी तक तो कोई नोटिस ही को नहीं आए हुए को कि भाई शुरू करेंगे कौन करी। ठीक है, ये खबरें आ रही हैं आज। अब जो अपडेट आई है 2025 की, वो अपडेट भी मैं आपको दिखा दूंगा। 2025 की जो अपडेट आई है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसके बाद में। अब देखो, शुरू से ही विवादित रही ये भर्ती, अब अटैचमेंट नहीं होना बना कारण। ठीक है, अब इसमें देखो, ये निकायों में सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए डीएलबी ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। विवादों के बाद विड्रॉ कर दिया गया। यह कभी नियमों के चलते तो कभी चयन प्रक्रिया को लेकर विवादों में रही है। कदे किमी लपड़ो और कदे किमी लपड़ो, बस ये लपड़ा में ही चल रही है यह भर्ती तो भाई, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें जो बात हुई थी, इसमें 2023 में निकाले थे तो 13,000 पदों पर, 13,184 पदों पर भर्ती निकली थी। इंटरव्यू से चयन होना था। उसके बाद में फिर 2024 में वापस नए सिरे से भर्ती निकाली, इसमें पदों को बढ़ाया गया और इसमें 23,820 पदों पर भर्ती होनी थी। इस बार चयन का आधार क्या था? लॉटरी से था। और पहले क्या था कि भाई इंटरव्यू भी होगा और इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ये सारे और भी नियम थे। फिर इसमें पद बढ़ाए गए 2024 में, इसमें 23,000 कर दिया, 24,000 कर दिया। अब 2025 आ गई, अभी तक यह भर्ती पूरी
नहीं हुई साहब। अनुभव प्रमाण पत्र देना जरूरी था। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीवरेज और सड़क के सफाई के काम आना चाहिए। 7 दिसंबर को लॉटरी निकलनी थी, इससे पहले ही भर्ती विवादों में आ गई। 1-1.5 साल से सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी और ये सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद में ये भर्ती अटक गई साहब। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से सीधी बात भी हुई थी, मीडिया वालों ने बात भी की है। दैनिक भास्कर ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती को स्थगित क्यों किया, यह प्रश्न था। अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य कारण थे, धांधली की शिकायतें थी, इस वजह से हमने रद्द कर दिया, ये मंत्री जी बोल रहे हैं। फिर दूसरा सवाल किया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र का पोर्टल अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र का जो पोर्टल है वो क्यों नहीं खुल रहा है। तो उसका जवाब दिया गया था कि पोर्टल में यह समस्या आ रही है, इसके चलते फिलहाल इसे विड्रॉ किया गया है, अब उसका भी समाधान करेंगे। ठीक, फिर प्रश्न पूछा गया अब इस भर्ती में आगे क्या करोगे। तब इन्होंने जवाब दिया था झाबर सिंह खर्रा जी ने कि भर्ती को 20 दिसंबर के बाद में नियमों में बदलाव करके निकाल देंगे, समस्या दूर करेंगे। अब 20 दिसंबर भी गयो, अब तो जनवरी 2025 आ गई साहब, नई साल भी आ ली। अब तो 20 जनवरी होने को जा रही है, लेकिन अभी तक इस भर्ती का अपने को कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक है, नियमों में किस प्रकार का बदलाव करोगे, यह प्रश्न पूछा गया। फिर उन्होंने बताया कि लॉटरी से ही चयन करेंगे, पारदर्शिता रहेगी। 3 महीने में सफाई कर्मचारी के काम का रिव्यू करेंगे, अगर काम नहीं किया तो उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी को लगा देंगे। यानी कि आपका 3-3 महीने में क्या होगा, आपके मस्ट्रोल की जांच होगी। पहली बात तो यह है कि ये मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती होगी। ठीक है साहब, और हर 3 महीने में 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना, साल में का एक बार कर दिया जांच, 4 बार 1 साल में जांच होगी। आपके काम की जांच करेंगे, काम बढ़िया करोगा तो थन रखेंगे नहीं हटा देगा। और साहब ये 2 साल तक आपको संविदा पे रखेंगे। 2 साल तक क्या करेंगे, 2 साल तक आपको संविदा पर रखा जाएगा। फिर साहब संविदा पर वेतन कितना दिया जाएगा। संविदा का मतलब क्या है, संविदा का मतलब यही है कि 1 साल में 4 बार ये चेक करेंगे आपको काम, फिर दूसरी साल 4 बार, इसी प्रकार से 4 + 4 2 साल में 8 बार आपके काम की चेकिंग होगी। हर 3 महीना में थारो काम चेक करेंगे, काम बढ़िया कर रहा हो ना कर रहा, ठीक है, एब्सेंट तो नहीं हो, काम अच्छे से हो रहा है, आपको काम आता भी है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हर 3 महीने में आपकी जांच होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हर तीसरे महीने आपका मूल्यांकन होगा काम का। ठीक है, अगर आप बढ़िया काम करते रहते हो तो आपको 2 साल तक करना है, जैसे तैसे करके 2 साल निभाओ, उसके बाद में आपको स्थायी कर दिया जाएगा। और साहब फिर तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो संविदा की तनख्वाह मिलेगी भैया आपको। संविदा की तनख्वाह कितनी मिलेगी साहब, 8 से लगा करके 10,000 रुपए तक आपको प्रति महीना देखने को मिलेगा। 8 से 10,000 रुपए आपको महीने की महीने तनख्वाह भी दी जाएगी। 2 साल तक आपको काम करना है। अगर 2 साल तक आप बढ़िया तरीके से काम को निभा देते हो तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और फिर आपको वो 27-28 हजार रुपए तनख्वाह देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीजें होंगी, मस्ट्रोल के आधार पर इस भर्ती को करवाया जाएगा। ठीक है जी, भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं थी, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर खामियां भी थी, लोग अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र अटैच नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में भर्ती को विड्रॉ कर दिया गया। अब योग्य को ही शामिल किया जाएगा, जो योग्य होगा उसको ही शामिल करेंगे। सोनलाल भाटी प्रदेशाध्यक्ष, महर्षि नवल शक्ति संघ, ये चीजें हैं। अब सब आज की जो कुछ खबरें आ रही हैं 2025 की दिखाओ, या तो होगी 2024 की, मस्ट्रोल के आधार पर होगी। 4 बार जांच होगी 1 साल में, 2 साल में 8 बार जांच करेंगे, 2 साल तक संविदा पे रखेंगे, 8 से 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती रहेगी। 2 साल पूरे करने के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। ये तो बात हो गई ये वाली। और सीधा लॉटरी से होगा चयन। सीधा कैसे होगा, लॉटरी निकाली जाएगी साहब। ठीक है जी, ये जो अब की अपडेट आई है इसको आप देख सकते हैं। ये जो अपडेट है ये कैसी है, ये 2025 की अपडेट है साहब। ये नई साल की अपडेट है, नई साल की अपडेट है 2025 की। ठीक है, इसमें भी बात आई है 2025 में भी सफाई कर्मचारी भर्ती की बात आई है। युवाओं के लिए 72 नौकरियां, बम्पर नौकरियां। यहाँ पर देखो 23,000 सफाई कर्मचारियों की होगी भर्ती। इसमें यहाँ पर 23,000 के बारे में बताया गया है। और इससे पहले भी एक बार खबर आई थी, वो भी 23,000 के बारे में आई थी। फिर उससे पहले जब खबर आई थी वो 30,000 के बारे में आई थी कि 30,000 कर्मचारी संविदा पर लगाएंगे और ये 2 साल तक संविदा पर काम करेंगे। उसके बाद में फिर ये स्थायी कर दिए जाएंगे। 2 साल के बाद में क्या कर दिए जाएंगे, स्थायी कर दिए जाएंगे। अब ये नई साल में 2025 में खबर में आ चुकी है ये बात सफाई कर्मचारी भर्ती की, कि पिछले 6 साल से स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती अधरझूल चल रही है। हाल ही में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और चयन लॉटरी से निकाली जानी थी, लेकिन गतिरोध के चलते भर्ती विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई। अब 2025 में 23,000 रिक्त पदों पर भर्ती की योजना तैयार की जा रही है। यह भर्ती 2 साल संविदा के तौर पर रहेगी और अच्छा काम करने पर स्थायी किया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है जो 2025 के दैनिक भास्कर में छपी हुई है, यानी कि इसी वर्ष इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा और 2 साल तक आपको संविदा पर रखेंगे और फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा साहब। तो ये खबरें हैं भाई, ठीक है। 25 लाख घरों को नल से जल कनेक्शन होगा, नल कनेक्शन कर दिया जाएगा। और भाई तुम्हारी 35 लाख करोड़ के MOU से बदलेगी तस्वीर। दूसरे राज्यों का मॉडल लागू करने की तैयारी। जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडपम। सोने का खनन शुरू होगा। चिकित्सा क्षेत्र में ये मिल सकेंगी नई साल में सौगातें। हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन होगी। युवाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को सबसे ज्यादा उम्मीदें। ये सारी की सारी चीजें हैं जो देख सकते हो आप, नई अखबार में आई है। PKC ERCP पर बढ़ेंगे कदम, जो अपने सिंचाई के लिए, ये पानी के लिए जो लेकर आए हैं मोदी जी और भजन लाल जी, जो अपना नई साल से पहले ही जो हुआ था ना, नई वर्ष में नई वर्षगांठ मनाई गई थी साल नई सरकार की, उसके लिए बताया गया था ये सारी चीज़ें, उसमें है ना संकल्प लिया गया था। जो भी चले थे अपने राइजिंग राजस्थान में, वो सारी की सारी योजनाएं, भर्तियां, ये सब शामिल हैं उसमें। तो ये आई है भाई 2025 में खबर नगर पालिका को लेकर के। तो अब जो भी कोई अपडेट आएगी, जो भी कोई सूचना आएगी, कोई भी नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर साझा कर देंगे भाई, ठीक है। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। खबरें आती हैं, खबरें आने के बावजूद हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देते हैं और जैसे इसका कोई भी नोटिस आएगा तुरंत आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी भर्तियों से संबंधित अपडेट आती है सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। इसमें महिला पुरुष सभी फॉर्म लगा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनपढ़ हो, 10वीं पास, 5वीं पास, पहली पास, कुछ भी हो, आप फॉर्म लगा सकेंगे। नए नियमों का अभी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई गाइडलाइन जारी किया जाएगा हम आपके साथ में जरूर साझा कर देंगे भाई, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।